नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। श्री कृष्ण एक राज परिवार में पैदा हुए थे और सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपन के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में भिक्षा मांगने नगर नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन खा लेते थे। एक बार गुरु माँ ने श्री कृष्ण और सुदामा से कहा कि तुम जंगल जाकर लकड़ी बीन लाओ, और सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी देना। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले जाते हैं। वहाँ बारिश होने लगती है और तभी उन दोनों के सामने शेर आ जाता है, और शेर को देखकर वह दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। तभी सुदामा को भूख लग जाती है। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है, और चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे, ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या सुदामा? तभी सुदामा कहता है कि नहीं, यह तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इस कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ, जो चने गुरु माँ ने हम दोनों के लिए दिए हैं, हम दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ पर गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना, इसलिए मेरे पास रह गए। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे, तो वह मेरी अंटी में ही बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्यों नहीं ले सकते हो, सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे दोस्त, जिससे मित्र कहते हो उससे क्षमा नहीं मांगते, और तुम क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। तुम तो मेरे मित्र हो और मित्र से कभी भी क्षमा नहीं मांगते। एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में हो तब तुम मुझे याद कर लेना, और मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेहि कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आप लोगों ने आने में देरी कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ माता, आज सारे आश्रम की सफाई करनी थी, बहुत सारा काम था, इसलिए हमें आने में विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी,
मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम लोग रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बना है, तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने मालपुए को कपड़े से ढक कर रखा है ताकि वह गरम गरम रहे। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है कि आज मालपुए बने हैं। तभी वह महिला कहती है कि हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है कि अब इसे जल्दी से खाओ। गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं माता, हम यह नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा सकते हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यह नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना भी हमें दे वह हम खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी एक मालपुए का पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण सुदामा को मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा के पास पहुंचकर कहते हैं कि तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं देखो, झूठ बोलना पाप है। तभी सुदामा कहते हैं ब्राह्मण को भी भूखा रखना पाप है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ? तब सुदामा कहते हैं और क्या, उसने कितनी ममता से कहा कि मेरे सामने खाओ और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं नियम तो नियम है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहते हैं गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी हम 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहते हैं तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेते हैं तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को यह बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुधार आ जाएगा। सुदामा पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उन्हें आने से मना कर दिया। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने के लिए कहा और खुद महल के अंदर गया और श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने कोई फटेहाल, दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है और वो आपको अपना मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बतला रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर
नंगे पांव ही द्वार की ओर दौड़े और उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों में आंसू निकल आए। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाने के बाद उन्होंने उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान, भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बैठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा में लग गए और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में भिक्षा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र क्या खा रहे हो? तब सुदामा कहता है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ये तो ठंड के कारण मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छुपाए थे और आज तुम पोटली छुपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इसे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने पोटली छीन ली और सुदामा के पहले के कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई है और सेविकाएं घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।